सोमपाल ने जलपान किया और खा पीकर अंगोछे से हाथ मुंह पोंछ फिर अपनी पत्नी से बोला, अच्छा, अब मैं बाजार जा रहा हूँ। कुछ शाम के लिए सब्जी आदि लानी हो तो बता दो। सोमपाल की पत्नी ने घरेलू सामान की सूची उसको पकड़ा दी और अंदर चली गई। सोमपाल ने बाहर अहाते से अपने बैल को खोला और उसकी रस्सी पकड़कर चल दिया। सोमपाल गिरधरपुर नामक गांव का रहने वाला था और खेती बाड़ी का काम करता था। वैसे तो वह बहुत ही सीधा साधा था, कभी किसी से कोई मतलब नहीं रखता था। लेकिन एक उसमें खास बात थी, अगर कोई उसको परेशान करता था तब वह बदला लिए बिना मानता नहीं था। उसको छेड़ना ऐसा लगता था कि जैसे बर्रे के छत्ते में हाथ डाल दिया हो। इसलिए कोई उसके मुंह नहीं लगता था और वह भी किसी से मतलब नहीं रखता था। वैसे उसका स्वभाव अच्छा था। यह तब होता था जब कोई उसको नाहक परेशान करता था। यह उन पुराने दिनों की बात है जब 1 रुपए बहुत कीमती हुआ करते थे। तब का 1 रुपया आज के 1000 रुपए के बराबर होता था। अचानक बीमारी से सोमपाल का एक बैल मर गया था। अब उसका एक ही बैल रह गया। अब वह एक बैल से खेत कैसे जोतता? अगर वह दूसरा ले आता तो उसकी साइज का नहीं मिलता। इसलिए उसने सोचा कि इस बैल को बेच दे और उससे जो बेचकर रुपए मिलेंगे उनमें और रुपए मिलाकर दूसरी जोड़ी खरीद लेगा। इसलिए वह अपने बैल को बेचने के लिए जा रहा था। जाते समय उसने पत्नी से पूछा कि कोई सामान लाना है तो वह भी ले आएगा। धीरे धीरे सोमपाल चलता जा रहा था और अपने मन ही मन में हिसाब भी लगाता जा रहा था। पहले बैल को 14 रुपए का बताऊंगा, लेकिन मोल भाव करके इसे बेचकर अगर 13 रुपए भी मिल गए तो इतने ही रुपए और डालकर वह बैलों की एक जोड़ी खरीद लेगा। एक बैल के तो पैसे हो जाएंगे, दूसरे बैल के लिए रुपए उसको उधार लेने पड़ेंगे। यही सोचता हुआ वह आगे बढ़ा चला जा रहा था। धीरे धीरे चलते चलते वह उस इलाके में आ गया था जो कंचनपुर गांव का था। वह अपनी ही धुन में था, तभी उसे किसी ने पुकारा, भैया, क्या बैल बेचने के लिए ले जा रहे हो? उसने घूम कर देखा तो उसे रास्ते पर एक आदमी खड़ा दिखाई दिया। सोमपाल ने कहा, हाँ, मैं बैल को बेचने के लिए ही ले जा रहा हूँ। तो वह बोला कि मैं भी बैल खरीदने के लिए जा रहा हूँ, चलो यही बात बन जाएगी। फिर मैं क्यों इतनी दूर दौड़ कर जाऊंगा? आदमी ने कहा, बताओ ये कितने का है? सोमपाल ने कहा, मैं तो सिर्फ 14 रुपए में बेचने की सोच रहा था, लेकिन जब यहीं बिक जाएगा तो मैं 13 रुपए में ही बेच दूंगा, इससे कम पैसा नहीं लूंगा। इस पर बहुत जोर से हंसकर वह बोला, यह 13 रुपए का? यह तो 13 रुपए का कहीं से भी दिखाई नहीं देता। तो सोमपाल ने चिढ़कर कहा, तो तुम्हें कितने का लगता है? उसने कहा, मैं तो इसके 2 रुपए लगाता हूँ। बैल 2 रुपए का मिलता है? ऐसा कहकर वह चल दिया और 2 रुपए लगाने वाला ग्राहक भी उसके साथ ही चल दिया। जब वे काफी दूर निकल आए तब उसे एक और आदमी खड़ा दिखाई दिया। उसने पूछा कि भाई, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? सोमपाल ने जवाब दिया, हम बाजार जा रहे हैं इस बैल को बेचने के लिए। अच्छा, वह खुश होकर बोला, क्या यह बैल बिकाऊ है? और क्या, मैं जा किस लिए रहा हूं? सोमपाल ने जवाब दिया, मैं भी तो बैल ही खरीदने के लिए जा रहा हूं। बताइए, यह कितने रुपए का बेचोगे? तो मैं ही खरीद लेता हूं। सोमपाल ने कहा कि मैं इन भाई साहब को भी बताया था कि 14 रुपए का है, लेकिन यही रास्ते में बिक जाएगा तो मैं 13 रुपए में बेच दूंगा, इससे 1 रुपए भी कम नहीं लूंगा। तब वह आदमी
आंखें चौड़ी करते हुए बोला, 13 रुपए में तो बहुत ज्यादा है। तो सोमपाल ने कहा, तुम कितने में लेना चाहते हो? उस आदमी ने जवाब दिया, मैं तो 2.5 रुपए में लेना चाहता हूं। 2.5 रुपए में कहीं बैल मिलता है? कहकर सोमपाल आगे बढ़ गया। वह आदमी भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। काफी दूर चलने के बाद तीनों एक घने पेड़ की छाया के नीचे पहुंच गए। वहां एक बुढ़ा बैठा हुआ था और वह तीनों बहस करते हुए चले जा रहे थे। देखो, तुम यह बैल मुझे 2.5 रुपए में दे दो, सोमपाल कह रहा था। नहीं, मैं 2.5 रुपए नहीं लूंगा। जब इन तीनों लोगों की बहस को उस बुढ़े ने सुना तो उसने कहा कि भाई, क्या मामला है? तुम लोग आपस में क्यों झगड़ रहे हो? वे दोनों आदमी कहने लगे, बाबा, हम बैल खरीदने जा रहे हैं और यह बेचने जा रहे हैं, तो हम इनसे कह रहे सौदा पड़ जाए तो हमें ही दे दो। तब बूढ़ा बोला, क्यों भाई, दे क्यों नहीं देते? सोमपाल बोला, कैसे दे दूं, यह तो बहुत सस्ता मांग रहे हैं। तो उस बूढ़े ने पूछा, कितने का मांग रहे हैं? तब उसने एक आदमी की तरफ इशारा करके बताया कि यह 2 रुपए का मांग रहा है, और दूसरे की तरफ इशारा करते हुए बोला कि यह 2.5 रुपए का मांग रहे हैं। क्यों परेशान होते हो तुम? कहो तो मैं कुछ कहूं? मेरी समझ में तो तुम लोग यही निपटारा कर लो। बाजार में जाकर क्या करोगे? बुढ़े ने कहा। सोमपाल ने कहा, बाबा, आप ही बता दीजिए, जो उचित दाम होंगे मैं ले लूंगा। मैं आप पर छोड़ता हूं। आप जितने भी रुपए बताएंगे उतने ही रुपए ले लूंगा। सोमपाल ने सोचा था कि यह तो बाहरी आदमी है, इससे क्या मतलब है, यह तो सही रुपए ही बताएगा। इसी विश्वास के बूते पर उसने यह बात कही। बुढ़ा बोला, अच्छा भाई, अगर तुम कहते हो तो ठीक है, मैं फैसला देता हूं। पर एक बात है, जो भी फैसला होगा वह तुम्हें मानना पड़ेगा। यह नहीं कि तुम बाद में पलट जाओ। सोमपाल ने कहा, नहीं नहीं, मुझे आप पर भरोसा है। अब जो भी फैसला सुनाएंगे मैं मान लूंगा। आप तो बाहरी हैं, मैं आप पर भरोसा करता हूं। बुढ़े ने कहा, देखो, ना तुम्हारा यह 2.5 का और ना 2 का और ना ही तुम्हारा 13 का, यह बैल तुम्हारा 3 रुपए का है। यह बात सुनकर जिसने 2.5 रुपए लगाए थे उसने वह बैल खरीद लिया और सोमपाल का मुंह उतर गया। सोमपाल को काटो तो खून नहीं। सोमपाल ने चुपचाप वे रुपए लिए और भरे गले से अपने गांव की तरफ चल दिया। 2-4 कदम चलने के बाद उसने सोचा कि आखिरी बार अपने बैल को देख लूं। तो जो उसने देखा उससे हैरान रह गया। वह बुढ़ा और वह दोनों खरीदार एक ही साथ हंसते बोलते हुए बैल को लिए जा रहे थे। अब उसे शक हुआ। उसने उन तीनों का पीछा किया। पीछा करते करते वह गांव के बाहर बनी एक झोपड़ी में जा पहुंचा। तीनों बैल को बाहर बांधकर झोपड़ी के अंदर चले गए और खूब हंस हंस कर बातें करने लगे। आज अच्छा शिकार फंसा था। वास्तव में तीनों चंदनपुर के कुख्यात ठग थे। बूढ़े का नाम हरकू था और वे दोनों उसके बेटे थे। उनके नाम गिरधर और नटवर थे। यह तीनों मिलकर ठगी किया करते थे। इनकी ठगी से पूरा इलाका त्रस्त था और शिकार इनके हाथ में आ जाए तो इन तीनों से बचकर जा नहीं सकता था। लेकिन आज उन्होंने बर्रे के छत्ते में हाथ डाला था और किसी मामूली इंसान को नहीं, सोमपाल को ठगा था। कुछ दिनों बाद गिरधर सड़क पर किसी शिकार की तलाश में था। तभी उसे सड़क पर दूर से एक औरत आती हुई दिखाई दी। औरत अकेली थी और उसने घूंघट कर रखा था। जब वह थोड़ा सा पास आ गई तो गिरधर ने देखा कि वह धीरे धीरे रोती हुई जा रही थी। गिरधर ने उससे पूछा, तुम्हें क्या हो गया? तुम क्यों रो रही हो? सांत्वना पाकर
वह वहीं पेड़ के नीचे बैठ गई और जोर जोर से बुक्का फाड़ कर रो पड़ी। गिरधर ने पूछा, क्या हुआ? मैं क्या बताऊं, मेरे पति ने दूसरा विवाह कर लिया है और मुझे घर से निकाल दिया है। अब मैं कहाँ जाऊं? मेरा तो मायके में भी कोई नहीं है। ऐसा कहकर वह दहाड़े मार मार कर रोने लगी और अपनी आगे की कहानी नकियाते स्वर में सुनाने लगी। तो तुम क्यों परेशान होती हो? घर से निकाल दिया है तो मेरे घर चलो, मैं तुम्हें रानी महारानी बनाकर रखूंगा। उस आदमी के लिए क्यों रो रही हो जिसने तुम्हें घर से निकाल दिया? तुम ठीक कहते हो, मैं ऐसा ही करूंगी, तभी उसको सबक मिलेगा। ऐसा कहकर वह गिरधर के साथ हो ली। आगे आगे गिरधर और पीछे पीछे वह औरत, दोनों आकर झोपड़ी में खड़े ही हो पाए थे कि तभी नटवर आ गया। नटवर की आंखें उस औरत को देखते ही चौड़ी हो उठी और वह बोला, ऐ गिरधर, यह कौन है? गिरधर थोड़ा गुस्से से बोला, यह मेरी पत्नी और तुम्हारी छोटी बहू है। और कौन है? हाय! नटवर ने आश्चर्य से कहा, तुम्हारी पत्नी कहां से हो गई? तब गिरधर ने जवाब दिया, यह बेचारी अबला है। इसके पति ने इसको घर से निकाल दिया है। मैं इससे विवाह करूंगा तो यह मेरी पत्नी हुई कि नहीं हुई? यह सुनकर नटवर गुस्से से उछल पड़ा। बोला, अरे धूर्त, तुझे मेरा जरा भी ध्यान नहीं आया? मैं तुझसे बड़ा हूं। तेरा तो ब्याह फिर भी हो जाएगा, लेकिन मेरा नहीं हो पाएगा। इससे ब्याह मैं करूंगा। गिरधर को बहुत क्रोध आया। उसने कहा, वाह भाई वाह, यह कैसी नाइंसाफी है। यह मुझे मिली, मैंने इसे वचन दिया, तो इससे ब्याह मैं करूंगा। तू कैसे करेगा? नटवर ने कहा, मेरे होते ऐसा नहीं हो सकता। दम है तो इसे ले जाकर दिखा। उन दोनों का झगड़ा बढ़ता गया। धीरे धीरे नौबत हाथापाई तक भी आ गई। इसी बीच में हरकू वहां आ गया। उसने देखा कि उसके दोनों बेटे लड़ाई लड़ रहे हैं, तो वह चिल्ला कर बोला, क्या हो रहा है यह? तभी उसकी नजर उस स्त्री पर पड़ गई जो घूंघट मारे बैठी थी। उसे देखकर उसकी आंखें चमकने लगी और उसने मन में सोचा, लगता है मेरे बेटे ने कोई और हाथ मारा है। उसने कहा, कमीनो, लड़ क्यों रहे हो? देखो बापू, इस लाचार अबला को मैं लाया हूं। इसके पति ने इसको घर से निकाल दिया है, तो मैंने इसे वचन दिया है कि मैं इससे ब्याह करूंगा। तभी नटवर बोला, बापू, तुम ही देख लो, इसका तो ब्याह फिर भी हो जाएगा। मैं बड़ा हूं, मेरा कौन करेगा? इसलिए इससे ब्याह तो मैं ही करूंगा। यह सुनकर हरकू की मूछें गुस्से से फड़कने लगी और आंखों में क्रोध की ज्वाला निकलने लगी। क्रोध से होंठ कांपने लगे। वह क्रोध से बोला, अरे दुष्टों, कमीनों, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? तुम्हें अपने बाप का जरा भी ख्याल नहीं आया और तुम अपने अपने लिए लड़ रहे हो? तुम चुल्लू भर पानी में डूब मरो। जाओ, बाजार से खरीदारी का प्रबंध करो। यह तुम्हारी अम्मा है, इससे ब्याह मैं करूंगा। तुम दोनों का ब्याह तो फिर भी होता रहेगा। यह सुनकर दोनों सन्न रह गए, पर मन मार कर अपने बाप की आज्ञा का पालन करने लगे। हरकू ने दिल दरिया करते हुए उन्हें रुपए दिए और आदेश दिया, जाओ बाजार से बढ़िया बढ़िया खाने पीने की सामग्री लेकर आओ। तभी औरत नकियाते स्वर में बोली, मुझे कढ़ी अच्छी लगती है। ठीक है, दही और खाने पीने की सामग्री लेकर आओ। वे दोनों खाने पीने का इंतजाम करने के लिए बाजार चले गए। बाजार वहां से काफी दूर था। हरकू की समझ में कम से कम 5-6 घंटे के लिए दोनों निकल गए थे। अब वह उस स्त्री से बोला, चलो रानी, बाहर धूप में क्यों बैठी हो? चलो अंदर चलकर बैठो। उसने उसकी बांह पकड़कर
उसे चलने में सहारा दिया। बड़ी नजाकत से वह अंदर आई। हरकू ने उसके कंधे पर बड़े प्यार से हाथ रखते हुए कहा, रानी, अब जरा अपना मुखड़ा तो दिखाओ। और अगला क्षण कयामत से भरा हुआ था। एकाएक गजब की फुर्ती से उस औरत ने हरकू को पटक दिया और उसकी छाती पर चढ़कर बैठ गई और दनादन दनादन घूंसे बरसाने लगी। हरकू को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला। उसके लोहे जैसे घूंसों की मार से हरकू बेदम हो उठा। दर्द से वह हाय हाय चिल्लाने लगा। तब तक गजब की फुर्ती दिखाते हुए उस स्त्री ने वहीं पड़ा हुआ बेलन उठा लिया। वह बेलन से उसकी कुटाई करने लगी और उसने हरकू से पूछा, अभी मैं तेरी जान ले लूंगा, नहीं तो बता तूने कहां कहां धन छुपा रखा है। ऐसा कहकर उसने हरकू के दो तीन बेलन और रसीद किए। हरकू कराहते हुए बोला, तू है कौन? उसने दो बेलन और रसीद करते हुए कहा, मैं वही हूं जिसका 13 का बैल तूने 3 में लिया। अब हरकू के ज्ञान चक्षु खुले। उसे लगा कि अब उसकी खैर नहीं। अगर उसने नहीं बताया तो यह आज उसका अंतिम दिन होगा। उसने जो भी धन इधर उधर छिपाया था, लूट के आभूषण, रुपए, पैसे सब बता दिए। उसने हरकू को चारपाई से बांधा और उसका इधर उधर छिपा हुआ धन ढूंढकर धन लेकर वहां से चंपत हो गया। हरकू दर्द से करा रहा था। उसको प्यास भी लगी थी, मगर वह चारपाई से बंधा हुआ था, इसलिए हिलडुल भी नहीं सकता था। उसका जोड़ जोड़ दुख रहा था। जालिम निर्दयी ने इस तरीके से उसे मारा था कि ना तो खून निकला, ना ही हड्डी टूटी थी, मगर उसके गुम चोट खूब आई थी। धीरे धीरे 4-5 घंटे बीत गए। तब नटवर और गिरधर ने झोपड़ी में पदार्पण किया। झोपड़ी के बाहर से ही उन्होंने पुकारा, अम्मा, ओ अम्मा। वे दोनों ही अपनी अम्मा को रिझाने की कोशिश में थे, लेकिन अम्मा की कोई आवाज नहीं आई। बापू जरूर कराह रहे थे। अब वे अंदर घुसे तो उन्होंने देखा कि बापू चारपाई से बंधे कराह रहे हैं। सामान सब तितर बितर है। उन्होंने पूछा, क्या हुआ है? अम्मा नहीं दिखाई देती? अरे भाड़ में गई अम्मा। हरकू यह सुनकर गालियां देने लगा और बोला, मुझे खोलो। जिसका 13 रुपए का बैल हमने 3 रुपए में लिया था, यह वही था। हमसे बदला लेने के लिए भेष बदल कर आया था। माल मत्ता सब उड़ा ले गया है। मुझे इतना मारा है कि देखो मेरी हालत। ऐसा कह कह कर वह कराहने लगा। उन दोनों ने देखा तो सचमुच हरकू की हालत बहुत खराब थी। अब दोनों चिंता में बैठे थे। पूछा, क्या करूं बापू? अरे, मैं मरा जा रहा हूं, पहले मेरी दवा का प्रबंध करो कमबख्तों। उन दोनों ने उसके लिए दवा का प्रबंध किया। वह दवा खाता रहा। 2-3 दिन तक उसका यही हाल रहा। दवा ने कोई खास फायदा नहीं किया। ऐसे 4-5 दिन बीत गए। जब जब पुरवाई चलती तो हरकू की चोटें कसकने लगती और वह कहराने लगता। दोपहर को बाहर आवाज आई, टूटी फूटी गुम चोट के रोगियों के लिए अचूक और शर्तिया रामबाण दवा। हरकू कराहता हुआ झोपड़ी में पड़ा था। उसने नटवर गिरधर को पुकार कर कहा, जाओ देखो, कोई हकीम आया है, उसे बुलाकर ले आओ। वे दोनों गए और शीघ्रता से उसको बुलाकर ले आए और उससे कहा, यह मेरे बापू रात में गिर पड़े थे, उनको चोट लग गई थी, उनको दवा दे दो। हकीम ने उनको देखा और अनुभवी हकीम की तरह जहां उसके सबसे ज्यादा दर्द हो रहा था, हाथ रखकर पूछा, यहां सबसे ज्यादा दर्द हो रहा होगा? तो तीनों के मुख पर तारीफ के भाव आ गए कि हकीम कितने अनुभवी हैं। उन्होंने कहा, हाँ हाँ, यहां पर सबसे ज्यादा चोट है। फिर उन्होंने दूसरी जगह हाथ रखकर कहा,
यहां पर भी चोट होगी। तब वे और भी ज्यादा प्रभावित हो गए। हाँ हाँ हकीम साहब, आप तो बहुत ही अनुभवी हैं। हाँ, यहां भी चोट है। ठीक है, मैं इस चोट को बिल्कुल ठीक कर दूंगा। इसके लिए अभी तेल बनाता हूं। ऐसा कहकर उसने अपनी पेटी खोली। पेटी में से कई तरह की जड़ी बूटियां निकाल कर रखी। फिर उन दोनों से कहा, इनको तो मैं बिल्कुल ठीक कर दूंगा, लेकिन दो तीन चीजें इसमें और पड़ेंगी। इनकी हालत जरा गंभीर है। ये तुम्हें बाजार से लाकर देनी पड़ेंगी। गिरधर बोला, ठीक है, लिख कर दो। गिरधर, जो हकीम ने बूटियां बताई थी, उसको लेने के लिए बाजार में चला गया। हकीम बूटियों को निकाल कर पीसने लगे। थोड़ी देर बाद उनके माथे पर चिंता की लकीरें उभरी, जिन्हें देखकर नटवर ने कहा, क्या हुआ हकीम जी? क्या बताऊं, बुढ़ापा आ गया है। भूल जाता हूं, मुख्य जड़ी तो रह ही गई। नटवर ने कहा, कोई बात नहीं, आप जड़ी का नाम लिखिए, मैं लेकर आता हूं। हकीम ने जड़ी का नाम लिखकर पर्ची नटवर को थमा दी और नटवर भी बाजार के लिए निकल गया। हकीम जी दवा कूटने पीसने के इमाम दस्ते को किनारे पर रखकर और उसका मूसल लेकर हरकू की छाती पर चढ़कर बैठा और पूछा, यहां पर तुम्हारे सबसे ज्यादा दर्द है? ऐसा कहकर उसने दो घूंसे रसीद किए। हरकू की सांस ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। उसने संशय भरी आवाज में पूछा, तो कौन है? उसने इमाम दस्ते वाला मूसल फेंकते हुए कहा, इसकी मार से तू मर जाएगा। पहले उसने हरकू की खूब धुनाई लगाई, फिर बोला, मैं वही हूं जिसका 13 का बैल तूने 3 में लिया था। बता, तूने कहां कहां धन गाड़ कर रखा है, नहीं तो मैं तेरी अभी यही लीला समाप्त करता हूं। ऐसा कहकर उसने इमाम दस्ते वाला मूसल उठाकर उसकी तरफ जैसे ही मारने के लिए उठाया, हरकू गिड़गिड़ाया, नहीं नहीं, मैं बताता हूं, देखो यहां चूल्हे के पास गड़ा है। हकीम ने चटपट हरकू को बांध कर डाल दिया और चूल्हे के पास से खोदकर धन निकाल लिया। उसके बाद उसके पास आकर बोला, और बता। हरकू मुंह बंद किए रहा तो हकीम ने उसके दो तीन घूंसे रसीद किए। हरकू चीखने लगा, बताता हूं, बताता हूं, उस अलमारी में है, आंगन में है। पूरे घर में कई जगह गड़े हुए धन को खोदकर हकीम ने उसको बांधकर बाहर कुएं में लटका दिया और उसकी रस्सी ऊपर कुएं की जगत के पास चरखी में बांधकर वहां से फरार हो गया। बाजार से जड़ी बूटी लेकर जब गिरधर और नटवर लौटे तो उन्होंने देखा उनका पूरा घर खुदा पड़ा था और हकीम का कहीं अता पता नहीं था। उन्होंने पुकारा, बापू, ओ बापू, कहाँ हो? बापू की कोई आवाज नहीं आई। दोनों भाई गर्मी में प्यास के मारे व्याकुल हो गए थे। नटवर बोला, गिरधर, तू जल्दी पानी भरकर ले आ। गिरधर पानी भरने के लिए गया तो उसने सुना कुएं से गौ गौ की आवाज आ रही थी। जब वह नीचे झांका तो उसने देखा कि उसके बापू वहां अधर में झूल रहे थे। उसने झटपट उन्हें कुएं से बाहर निकाल कर उसके मुंह में ठुसा हुआ कपड़ा निकाला और हाथ पैर खोले और बड़ी मुश्किल से हरकू को खड़ा किया। फिर चारों तरफ नजर दौड़ाकर पूछा, हकीम जी कहाँ गए? हरकू ने हकीम को सैकड़ों गालियां दी और कहा, यह वही था जिसका 13 का बैल 3 में लिया था। अगर यही हाल रहा तो यह मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा और मेरे बाद तुम दोनों का नंबर है, ऐसा उसने कहा है। हरकू, गिरधर और नटवर सोमपाल से इतना आतंकित हो गए थे कि वे उस अपनी कर्म भूमि को छोड़कर नई कर्म भूमि तलाशने के लिए निकल पड़े। इस तरह से उस इलाके को उन ठगों से मुक्ति मिली। अब कोई किसी भी समय बाजार को जा सकता था, कोई डर नहीं रह गया था।